हेलो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो पहला टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कूलम्ब्स लॉ प्लस कूलम्ब्स लॉ के जो एप्लीकेशन थे वो हम लोगों ने 1 बाय करके डिस्कस किए थे, जिसके अंडर मैंने आपको 5-6 केस मैंने आपको डिस्कस किए हैं। मैंने आपको अब आइए बच्चों एक आपको देते हैं गुड इन्फॉर्मेशन। गुड इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके यहाँ कोचिंग नीट जेईई फैक्ट्री में न्यू फ्रेशर बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च, और इस बैच में लिमिटेड ही सीटें अवेलेबल हैं और इस बैच की जो ओपनिंग है जल्द ही 25 मार्च से स्टार्ट कर दी जा रही है। प्लस इस यानी कि 1 अप्रैल तक यहाँ आपको दिया जाएगा, यानी कि 30% का ऑफर दिया जाएगा विद जो फीस इसकी डिस्कस की जाएगी। क्लियर? तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, और इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, प्लस जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या चीज है। दोनों का मीनिंग सेम है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। क्लियर ना? तो आइए अच्छे से इसको जानने की कोशिश की जाए, ठीक ना ये। और यहां से भी आपके पूरा देखा जाए ये सब कुछ वेक्टर पे ही आधारित है, मतलब वेक्टर इतना स्ट्रांग होगा टॉपिक आपका, तो आपको कंपोनेंट तोड़ने उनकी डायरेक्शन निकालना अच्छा आपको आएगा। क्लियर रहिए। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां नाम आता है फील्ड, फील्ड का मतलब होता है जैसे कहें कि मेरी फील्ड यहां तक है, मतलब सिंपल लफ्जों में कहना चाहें कि उसका प्रभाव कहां तक है, मतलब उसका इफेक्ट कहां तक है। क्लियर ना? मान लेते हैं एक पल के लिए कि मैंने चार्ज जो है यानी कि क्यू कूलम चार्ज मैंने यहां रख दिया गया है, मान लेते हैं, ठीक है। ये अब ये कूलम चार्ज मैंने यहां रख दिया गया है। अब इस चार्ज की वजह से हम यहां निकालेंगे फील्ड। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है। अब इस पे हम मेजर करेंगे कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी नहीं है, वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का सिर्फ इतना काम होता है टू मेजर या आइडेंटिफाई द यानी कि प्रेजेंस ऑफ फील्ड। किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से, कि इस चार्ज की वजह से कहां तक फील्ड का कितना इफेक्ट है उसको मेजरमेंट करना विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। और इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला केस तो ये है, आप समझ गए होंगे ना कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। सेकंड केस क्या है, मैंने बताया था आपको कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां लफ्ज आता है इंटेंसिटी का तो समझ जाते हैं कि इंटेंसिटी मतलब कोई अमाउंट यानी कोई डेंसिटी किसी प्रकार की नहीं। तो यहां जो डिफाइन की जाती है, हमारी जो डेफिनेशन है वो इस तरह डिफाइन की जाती है कि कोई एरिया लेते हैं, मान लेते हैं मैंने एरिया मैंने ये कर दिया डिस्कस, ये मैंने एरिया मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ये मैंने कुछ हमने इस तरह से प्लेट बना दी हमने। अब प्लेट है या कोई भी क्रॉस सेक्शन इसके पास एरिया है। अब यहां से क्या होगा, मैंने यहां से जो है फील्ड लाइन को मैंने यहां से जो है आने एंटर करना मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। ऐसे फील्ड हम पर आएंगी और आने के बाद फील्ड जो है इसको यहां से क्रॉस करके ऐसे फील्ड चली जाएगी, ठीक ना। ये यहां पर ये फील्ड आ गई, ये आ गई। क्लियर ना? अब इस केस में क्या हुआ, मान लेते हैं एक फील्ड आई वो यहां से चली गई ना, ये एक फील्ड और आई ये यहां से चली गई, यहां से। ये भी नहीं माने, इनने कहा हम भी गुजर के जाएंगे इनके पास से, तो हमने कहा तुम टेंशन मत लो, तुमको भी यहां से निकाल देंगे, ठीक है। ये अब देखिएगा कि ये क्या इतना इसका जो है ये एरिया यहां पर ये कवर कर रहा है। क्या कर रहा है ये यानी कोई प्लेट है और इस प्लेट का यानी कोई प्लेन मान सकते हैं, ये एरिया डिफाइन कर लिया। अब इस यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, कितनी कर रही है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये जो फील्ड लाइन है यानी कि 5 फील्ड लाइन, 5 फील्ड लाइन ही क्या कर रही है, इस यूनिट एरिया को क्रॉस करके आ रही है।
तो इसलिए बोलते हैं इसको, यानी कि इंटेंसिटी कितनी है इसकी, यानी कि 5 क्या है, फील्ड लाइन की वजह से इंटेंसिटी यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या सर इनको हम लोग नहीं लेंगे, इसको बिल्कुल ले लेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस एरिया को क्रॉस करके नहीं आ रही है। ऐसे फील्ड बहुत सारे फील्ड आते होंगे ऐसे, यानी कि इनफिनाइट नंबर ऑफ फील्ड यहां से जो है, यहां से ऐसे चलते होंगे यहां पर, ठीक नहीं है। तो फील्ड लाइन हम उसी को लेते हैं जो कितने यूनिट एरिया को क्रॉस करके फील्ड जाती है। इसीलिए ये जो अल्फाज है वो किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब ये वाला जो मेजरमेंट है ये विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, ये क्या है, ये है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, तो इसके द्वारा हम लोग ये निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। माइन्यूट सा फर्क है और डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं इस यूनिट एरिया से, उसको डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर नहीं है। हाँ बस, और यहां पर क्या है, इस चार्ज की वजह से कितनी फील्ड इसके आसपास मेजर की जाएगी विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर नहीं है। हाँ ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी वैसा ही है जैसे आगे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे मैग्नेट, वहां मैग्नेट की वजह से वहां निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसी प्रकार यहां चार्ज की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां मैग्नेट की वजह से वहां निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहां इस चार्ज की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिट्टो कॉपी है, बस इनके लफ्ज दूसरे हैं, क्योंकि वहां मैग्नेट की वजह से और यहां चार्ज की वजह से। क्लियर नहीं है। दोनों का मीनिंग क्या सेम है। और सिंपल लफ्जों में मैं पहले कह चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैकेनिज्म पूरी क्या आधार है, ये बेसिक मैथमेटिक्स पे है। जितनी स्ट्रांग आपके पास यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी, मतलब वेक्टर, तो आपकी फिजिक्स उतनी ही फिंगर टिप्स होगी। तो आइए हम इसको फिनिश करते हैं। अब डालते हैं हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर नहीं है। हाँ ये मैंने डिफरेंस आपको मैंने यहां से ये कर दी है, ठीक नहीं है। आइए इसको हम लोग आगे लिखते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का है लिखना है पर, ये लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक नहीं है। हाँ अब यहां लिखेंगे, लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट रीजन। अब रीजन क्या होगा, जहां कोई चार्ज रखा हुआ, ठीक है। हाँ तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे यहां पर पहली फॉर्म में। दूसरे और कैसे लिख सकते हैं इसको, पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये कोई फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये क्या है टेस्ट चार्ज, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। यहां इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स का है या कूलम्ब फोर्स का है, कितना यूनिट चार्ज एरिया में लग रहा, उसको बोलते हैं क्या, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे यहां पर। क्लियर नहीं है। इसकी यूनिट हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले दूसरी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक नहीं है। हाँ दूसरा लिखिएगा, लिखना द नंबर ऑफ electric field line, the number of electric field line are passing
यूनिट एरिया, यूनिट एरिया, ठीक है ना ये। हाँ, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी यूनिट एरिया से, उसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है ये। यहाँ इसको अब यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग दोनों का मीनिंग क्या है पर लिखना। ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया, क्या फोर्स लग रहा है पर यूनिट कूलम और क्या है टेस्ट चार्ज। पहली फॉर्म तो इसकी आ गई, ठीक ना ये। अब यहां से निकालोगे कि n की यूनिट क्या आएगी, यूनिट देखिएगा, ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो यहां मैंने लिख दिया न्यूटन, न्यूटन भाई साहब आ गए यहां पर। अब चार्ज है, इसकी यूनिट होती है कूलम होती है, तो कूलम को हमने लिख दिया, कूलम को c से रिप्रेजेंट कर दिया। पहली यूनिट इसकी ये है सर। और यूनिट क्या हो सकती है इसकी, और यूनिट हो सकती है वोल्ट पर मीटर। सर ये यूनिट कहां से आ गई, ये पढ़ोगे आगे आप तो वहां बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है माइनस dV और dx। अगर मैं यहां पर x ले रहा हूं तब यहां पर ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये क्या है यानी dx यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि dx क्या है एक डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हम लेंगे कंपोनेंट। अगर y में लेंगे यहां पर तो y की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहां पर माइनस dy और यहां पर dy, ठीक है ये। हाँ, अब यहां सर माइनस को लगाया है, ये सब कुछ आगे सीखोगे। माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑलरेडी हम ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातों के साथ जानेंगे, लेकिन अभी मैंने यूनिट लिख दी गई है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया गया, ठीक है ये। हाँ, ये बात का टॉपिक है, ये इसकी हो गई यूनिट हो गई इसकी यहाँ पर ये। और देखना जो मैंने बताया था यहाँ पर कि कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ पर कुछ ऐसे मान लेते ये आ गया लिखे है कि जैसे यहाँ पर आ गया टैन और न्यूटन और कूलम आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कह सकते हैं जैसे यहाँ देखिएगा, इसका मतलब होता है यानी कि टैन फील्ड लाइन, टैन फील्ड लाइन यानी कि पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। इतना क्लियर नहीं कि किसी यूनिट एरिया से 10 फील्ड लाइन पास हो रही है, इसका मतलब ये है। अगर लिख दिया यानी कि 5 न्यूटन कूलम लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि 5 फील्ड लाइन जो है पास हो रही है किसी यूनिट एरिया से। क्लियर नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर नहीं है। हाँ, ऐसे भी लिख सकता है और आपको वो ऐसे भी लिख सकता है, टैन वोल्ट और मीटर, यहाँ पर ही आ गई, ठीक नहीं है। हाँ, अब ये तो मैंने आपको यहाँ से इस फॉर्म में इतना मैंने लिख दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले इसको स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें। जब अपन को बेसिक चीजें नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग के माइंड में कुछ मिसयूज रहेगा, ठीक नहीं है। तो आइए क्यों ना हम बेसिक चीजों को अच्छे से समझ लिए जाए। क्योंकि तो पहले कह चुका हूं कि ये विद डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि तुम वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इसलिए हम जानेंगे कि इनकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे और कैसे इनकी डायरेक्शन हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक नहीं है। तो ये डायरेक्शन जो डिफाइन कर पाएगा वो डिफाइन होगा नेचर ऑफ चार्ज। कि चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन कैसे होगी फील्ड की, अगर चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन इनकी कैसे होगी। तो आओ इस लिखते हैं कि डायरेक्शन के बारे में कैसे हम लोग सीखेंगे, फिर पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर नहीं है। आइए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर नहीं है, यहां लिखना ही है सब, ये बेसिक चीजें है और यहां कुछ भी नहीं है, लिखना ये लिखना।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कह सकते हैं कि तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड होगा, तुम्हारे पास डायरेक्शन होगी, प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर के लॉ को ये फॉलो करेगी। क्लियर नहीं है? हाँ, तो लिखना ये इट इज वेक्टर क्वांटिटी हैंस, वेक्टर क्वांटिटी हैंस द direction of electric field, the direction of electric field is towards on positive charge। क्लियर नहीं है? हाँ, यानी कि टूवर्ड्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है ये? हाँ, और पॉजिटिव चार्ज अब कैसा होगा? पॉजिटिव, वो होगा टेस्ट चार्ज। क्लियर नहीं है? हाँ, तो पहले डिफाइन किया हमने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो विद डायरेक्शन अपन को डिफाइन आना चाहिए यहाँ पर। ये तो इसकी डायरेक्शन क्या है? यानी कि हैज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स, और यहाँ बंद करना टूवर्ड्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज। क्यों? टेस्ट चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ गया ना ये? टेस्ट चार्ज नेवर नेगेटिव, टेस्ट चार्ज ऑलवेज अज्यूम द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर ना ये? हाँ, और एट दैट पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे वो पॉइंट है। ठीक है ना ये? पहला इसका रूल ये आ गया। ठीक है ये? हाँ, और लेकिन यहाँ पर ये सेकंड है लिखना है, या लिखना पर ये। अब मैंने आपको फिर बताया था जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहा हूं आपको मैं, ये कूलम्ब्स लॉ का डिक्टो एप्लीकेशन आप पढ़ोगे जब पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड मैंने ये बताया था कि जब पढ़ाऊंगा मैग्नेट तब आपको मैं एप्लीकेशन एज सेम पढ़ाऊंगा आपको। तो मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था मैंने, अब वही एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि वेक्टर की हेल्प से कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ये। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट देखें तो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक इसका यही है कि यहाँ पूरे वेक्टर की हेल्प से आपको सब कुछ निकालना आपको आएगा यहाँ पर। ठीक है ये? हाँ, तो लिखिएगा इसको, ये लिखना इट ऑवे द सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। ये बेटा स्कूल की प्रिंसिपल नहीं है बेटा, ये कभी समझे मेरे स्कूल की प्रिंसिपल आ गई। ठीक नहीं ये? हाँ, ये वो प्रिंसिपल है जो हम लोगों का यानी कि सिद्धांत, यानी हम लोगों को एप्लीकेशन से कहेगा आओ बेटा बैठो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। क्लियर नहीं है? ये वो है। ठीक नहीं है? हाँ, लेकिन आइए और नोट करना है पर ये इसी का मैं एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पर। कोई देते हैं चार्ज हम आपके सामने, जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है, हम लोग पास का ये चार्ज हमारे पास है यानी कि Q चार्ज, ये यहाँ पर E1 है। अब निशान नहीं दिया है यानी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया है तो पॉजिटिव अज्यूम करेंगे यहाँ पर ये। ठीक है ये? यहाँ एक रख दिया गया मैंने चार्ज, यहाँ पर ये रख दिया गया यहाँ पर, यानी कि इसको मैंने ये मान लिया गया है Q डॉट। एक चार्ज मैंने यहां रख दिया गया है Q2, इनको माइनस बोल दिया कि तुम माइनस हो यहाँ पर। ठीक है ना ये? हाँ, ये यहाँ पर पॉजिटिव है और ये यहाँ पर नेगेटिव है। ऐसे ही यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज क्या है?
ये भी क्या माइनस का 3 है। अब एक मैंने यहां रख दिया गया, यहां रख दिया गया है, यानी कि चलो Q4 ले लेते हैं, ठीक ना। यहां ऐसे करके आपको जो है ये इस तरह से आपके एग्जाम में जो है पूरा जो है इसका एप्लीकेशन जो ऐसे आएगा। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, Q1 है, Q2 है और Q4 है, Q3 है, ठीक ना ये। हाँ अब ये पूरा क्या है, पूरा बच्चों ये पूरा वेक्टर के बेस पे ठीक ना ये। हाँ Q0 और यहाँ मान लेते हैं, चलो हम लोग आने की चलो P0 ही मान लेते हैं, ठीक ना ये। हाँ इसको एक पल के लिए P0 ही मान लेते हैं, P0 क्या मान लेते हैं इसको हम लोग, P0 मान लेते हैं, ठीक है ये। हाँ सही रहा ना। देखिएगा ये, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो होगी अवे, यानी कि इसके दूर की तरफ होगी। और यही मैंने पढ़ाया था एप्लीकेशन, जब प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था कूलम्ब्स लॉ को पढ़ाया था, वहां बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अवे की तरफ फोर्स लगेगा। वही हाल यहां पर भी है। और नेगेटिव चार्ज है तब बताया था मैंने फोर्स लगेगा टूवर्ड्स, यानी कि उसकी तरफ लगेगा ऐसे, ठीक ना ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या सेम कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर की तरफ लगेगी फील्ड, तो मैंने यहां बोल दिया ऐसे करके फील्ड, ये फील्ड है यहां पर E1 मैंने बोल दिया, यानी इससे अवे। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लगेगी टूवर्ड्स, इसकी तरफ लगेगी, तो मैंने यहां पर बोल दिया यानी कि E2 बोल दिया, ठीक है ना ये। अब यहां देखना ये कितना है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो यहां भी लगेगा टूवर्ड्स, टूवर्ड्स फोर्स लगेगा, तो यहां लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टूवर्ड्स, यानी कि E कौन सा है 3। और ये पॉजिटिव है तो इससे अबे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी आएगी E4 आएगी, ठीक। अब ये पॉइंट यहां P मान सकते हैं, X मान सकते हैं, कुछ भी आप X Y Z ये पॉइंट मान सकते हैं यहां पर ही। तो अब यहां जो फील्ड निकल के आएगी नेट फील्ड, वो निकल के आएगी विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कंपोनेंट, यानी सारे कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, यानी कि वेक्टर के लॉ से हम ऐड करेंगे इनको, क्लियर नहीं है। जो इसका एप्लीकेशन आपको लगभग अभी कुछ देर बाद इसका सीखोगे आप, ठीक नहीं है। हाँ तो अगर फील्ड निकालें, नेट फील्ड निकालोगे, नेट फील्ड एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, P पॉइंट है। तो P पॉइंट है तो यहां फील्ड क्या निकालोगे, यहां पर यहां निकालोगे P पे नेट फील्ड वेक्टर आ गया, इसको ऐड करते हैं, इसकी वजह से अवे है तो मैंने इसको लिख दिया E1 है प्लस Q2 कौन सा, ये इसकी तरफ है ये, तो मैंने यहां लिख दिया ऐसे E2, क्लियर ना। अभी मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है ना ये। हाँ Q3 है टूवर्ड्स है तो इसको मैंने लिख दिया यहां पर ये प्लस 3, ये लिख दिया। अब Q4 है इससे अवे है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, लिख दिया यहां पर, क्लियर। हाँ अब ऐसे करते करते जितने भी चार्ज होंगे इसके पास में उन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, क्लियर ना ये, वेक्टर की हेल्प से ऐड कर लेंगे। अब इसमें चाहे चार्ज एक चार्ज हो, चाहे दो हो, चाहे बहुत सारे चार्ज हो, ये इस बात से अनडिपेंडेंट है कि आप चार्ज 2 रखो, चाहे चार्ज 6 रखो, चाहे चार्ज 3 रखो, ठीक है ना ये। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है, जो फोर्स निकालते हैं किसी कूलम्ब चार्ज पे तो जो अदर चार्ज है उस चार्ज से अनडिपेंडेंट रहता है, वो इसलिए क्योंकि सभी को वेक्टर के हेल्प से इसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना ये क्या आ गया इसका, ये है इसका एप्लीकेशन है। इतना एप्लीकेशन तो आपको चीज समझ में आ गई है। अब इतना करने के बाद अब आपको आना चाहिए कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, प्लस हम एंगल लेंगे तो एंगल कैसे निकालोगे, क्लियर ना ये। हाँ तो आइए अब हम इन चीजों को आगे और पढ़ते हैं। इतना लिखिए पर ये यहां पर एक पॉइंट और लिखना है पर ये कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट उस पे फोर्स लगेगा। लेकिन अगर वही कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर ना? ये देखिएगा कैसे लगेगा, बड़ा इंटरेस्ट है ये। और ये पढ़ोगे तो आपको अपने कॉलेज टाइम की चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है? ये मान लेते हैं हमने क्या बना दिया यहाँ पर, ये कोई मैंने फील्ड बना दी यहाँ पर, ये उसके आगे पॉइंट है। ठीक है? ये हाँ, आप पॉइंट ऐसे लिखते जाइए। ठीक है? ये यहाँ फील्ड है और ये फील्ड ऐसे ही जा रही है, फील्ड। क्लियर? यहाँ फील्ड है और ऐसे यहाँ फील्ड जा रही है। यहाँ ये फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर। ठीक ना? यहां मैंने बना दिया कोई पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये है, और यहां मैंने बना दिया कोई नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? यहां देखिएगा। अब ये रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा, वो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। समझेगा ना? ये तो मैंने यहां जो फोर्स लिख दिया वो फोर्स कितना आ गया, F इक्वल टू क्यू ई फोर्स ई आ गया। ठीक? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो जब लगेगा जब कोई पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन ध्यान देखना, अगर ये कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अब यहां अगर फोर्स निकालेंगे तो फोर्स वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स आएगा। कितना आएगा? ये क्यू ई फोर्स आएगा, ये वाला। तो ये है इसके एक रूल, तो आपका ये हो गया जो मैंने आपको यहाँ एरो लिख के लिख दिया। ठीक है जी? हाँ, शायद ये चौथा रूल होगा, चौथा रूल। तो फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फोर्स लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर ना? ये हाँ, इस पॉइंट को आइए लिख लीजिए यहाँ पर। ये अगर आपको ऑलरेडी एक साइड ड्रॉपर है तो चीजों को ऑलरेडी मेंशन यहाँ पर कर दिया है, अगर लिखना ही है ऑलरेडी आपको ये तो आप लिख भी सकते हैं ऐसे बना के। ठीक है? देखिए हाँ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये बच्चों है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत से लोग समझते होंगे सर ये E मींस एलिफेंट है। ये बेटा वो एलिफेंट नहीं है, ये जो घर वाला दिखता है, ये क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए फोर्स कैसे लगेगा। देख, आपने देखा होगा अनेक कॉलेज की अगर लाइफ करें, कॉलेज टाइम की बात करें तो दो तरह के फोर्स लगते हैं। आप बेहतर जानते हैं मुझसे आप। ठीक है? ये होता क्या है बेटा, अगर ये फील्ड ऐसे चल रही है यहाँ पर, ठीक है? ये फील्ड, फील्ड क्या है भाई? की फील्ड है। अब यहाँ कोई चार्ज लग रहा है। अब जाहिर सी बात है आप किसी के पीछे कब जाओगे, जब जाओगे जब वहां से क्या लगेगा, कुछ ना कुछ आने की इंटरेक्शन होगा। ठीक ना? ये और फील्ड क्या है, ये फील्ड लाइन ऐसे हंस जा रही है, फील्ड लाइन जा रही है और ये से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना? ये अब ये लाइन जा रही है यहाँ पर, ये अब ये लाइन जा रही है, बताओ क्या इधर जाएगी? क्या ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा? तो ये इसकी डायरेक्शन में अब ये नहीं जाएगी, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अपोजिट लगेगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद करने का फंडा है। ठीक ना? ये हाँ, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ये है इसका रूल। अब वो है मैंने याद करने के लिए आपके, जैसे बायोलॉजी में याद करते हैं वहां बच्चा कोई कहानी याद करते हैं, वैसे मैंने बताया था। ठीक है ना? ये आइए, इतना होने के बाद आइए हम चीजों को और आगे और लिखते हैं। ठीक है ना? ये हाँ, फिर देखते हैं यहाँ पर लिखना, ये इसी के लिख लेना यहाँ पर, ये रूल लिखना यहाँ पर, पहला रूल लिख लेना यहाँ पर, ये लिखना इफ द पॉजिटिव चार्ज are placed in uniform electric field that
in the direction of field line. सेकंड लिखना ये लिखना if the negative यहाँ इसके बड़ा यहाँ पर ऐड कर लेना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना ये, हाँ यहाँ पॉजिटिव, if the positive चार्ज को ऐड कर लेना, ठीक है ना, हाँ if the negative charge are placed, अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया हमने प्लेस in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दें या केवल फील्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना ये, हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड that force is on negative charge opposite direction of electric field. बस ये वाला पॉइंट जो है याद कर लेना, यहां लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लगेगा अपोजिट, ठीक है ये, हाँ इन द कह दे या बोल सकते हैं अलोंग कहें, पैरेलल कहें, इन द कहें, मतलब होता है सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स, जब होगा नेगेटिव और होगा पॉजिटिव तब लगेगा सेम डायरेक्शन में। क्लियर है ये? इतना तो यहां से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने बता दिया फोर्स के केस में मैंने कि हम कैसे फोर्स डिफाइन करेंगे विद डायरेक्शन अगर चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तब। दूसरा केस, अगर चार्ज हमारा स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी यानी रुका हुआ चार्ज है, तब फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे, आओ जानते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिएगा यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना ये, हाँ लिखना ये, अगर पॉजिटिव होगा चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स यानी कि पास की तरफ फील्ड आएगी। आओ देरी ना करते हुए इसको भी लिख लिया जाए, ये है सेकंड पॉइंट, यानी उसके पांचवा पॉइंट होगा, ठीक है ना ये, हाँ चलो नंबर भी लिख देते हैं, ठीक है ना ये, हाँ कहते हो सर चार बहुत देर चल रहा है, चार अभी तक नहीं आई बेटा, क्लियर नहीं है, जानते आई देखेगा। सुनिएगा, बहुत से लोग मैंने देखा ना, जब मैं था अपने समय में था ये मैंने देखा था कि यानी कि इसमें चल रही है, यानी कि अब समझ गए क्या लगा होगा इसमें, नहीं हाँ इसमें बोल लगा हुआ है और इसमें क्या है कुछ और चल रहा है और बच्चा कहीं और खो पड़ा, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वन टाइम कंसंट्रेट ऑन द फोकस ऑन द बुक्स, ठीक है ना ये। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो प्लीज लेक्चर को ऑफ कीजिएगा और इंटरेस्ट कहीं और लगाइएगा, जो आप बेटर जानते हैं, ठीक है ना ये, हाँ तो मैं आपको यही दूंगा सजेशन कि आप 100% श्योरली आप फोकस किसी एक डायरेक्शन में अप्लाई कीजिएगा, और रिजल्ट नहीं आए तो मेरा बोलना कि सर आपने ऐसा क्यों आपने जो बोला, ठीक है ना ये, और 100% बोल रहा हूँ श्योर गारंटी के साथ कि रिजल्ट आपका बेटर रहेगा अगर आपने एक ही डायरेक्शन में अपना सारा पर्पज आपने लगा दिया है, ठीक है ना ये, हाँ लिखना ये। कोई बहुत तरह बच्चे मिलते हैं, अभी कुछ टाइम हो गया तो बच्चे बोल रहा है इसमें आप तो नहीं है, इसमें बच्चे इतने फ्रेंकली होते हैं क्लास में बच्चे कि व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेजते हैं कि सर देखना इसका क्या हुआ। कभी क्लास में चलते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर देख नहीं रहे हो, अब फिर सोचना पड़ता है कि अभी देने तो बाद में नहीं रिप्लाई करते हैं। तो ये चीज है कि फिजिक्स क्या है, इतनी आसान फिजिक्स है, मैं खुद बोलता हूँ गारंटी के साथ, ये आपकी देखे जाए यानी कि केमिस्ट्री से काफी इजी है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैं बायो से कंपेयर करें तो बायो कंपेयर में थोड़ा क्या है मुश्किल वगैरह आती है, कोई बायो जो है थोड़ा याद कर लो, उसमें थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की पर्पस से देखोगे अगर आपने एक बार चीजों को समझ लिया अच्छे से तो मैं चैलेंज बोलता हूं बेटा इसको भूलने वाला नहीं है। आप भुलाने की कोशिश करोगे भूलेगी नहीं, आपके ब्लड में समा जाएगी,
ठीक ना ये, हाँ, क्योंकि इससे इतना आपकी मोहब्बत हो जाएगी ये, क्योंकि नाम ही क्या है, फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक ना ये। देखिए यहाँ पर क्या लिखना, लिखना द डायरेक्शन ऑफ the direction of electric field, the direction of electric field, the direction of electric field is from positive charge, from positive charge is away, positive charge, positive charge, positive charge the away, ठीक है ये, हाँ, और अवे को बॉक्स में बंद कीजिएगा। अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है ये, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कहां से लेंगे, आने की पॉजिटिव चार्ज से अवे लेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज द अवे, आने की उससे दूर की तरफ लेंगे, ठीक है ये, हाँ। यह लिखना इसमें आने की 6 वाला पॉइंट लिखना, द डायरेक्शन ऑफ electric field, the direction of electric field, the direction of electric field is towards the negative charge, ठीक है ये, हाँ, नेगेटिव चार्ज की तरफ लेंगे और पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ लेंगे। तो यहां भी आप बॉक्स में यहां पर आप ऐसे करके यहां पर ये, यहां भी ऐसे करके इसको ये बंद कर दीजिए। इसका मतलब होता है उसकी तरफ, और इसका मतलब होता है आने की दूर, दूर चले जाओ। अब पास आ जाओ, क्या पास आ जाओ, और यहां दूर चले जाओ। एक बार भगाएगी और एक बार बुलाएगी, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ये, हाँ, पहला पार्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालेंगे, इसके सारे एप्लीकेशन बाद में सीखूंगा, पहले आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, ठीक है ये। जैसे यहाँ देखते हैं क्या है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको मैं ये नहीं लिख पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टेक्स फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि सारे इस पर कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा बाद में, पहले इसके जो बेसिक क्लियर है वो क्लियर कर ले, ठीक है ये, हाँ। ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। अब यहां क्या है, इसको देखना, यहां पर एक क्या चीज है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है बच्चों, ये कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ये, हाँ। अब यहां से फील्ड आने की ओरिजिनेट होंगी, यहां से फील्ड स्टार्ट होंगी, यहां फील्ड समाप्त, मतलब एंडिंग का है, ये टर्मिनेट का है, ठीक है ये। तो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन ऐसे आएगी, यहां पर आने की ऐसे फील्ड बनेगी, आने की पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ, टूवर्ड्स, ठीक है ये। ऐसा यहां से देखोगे ऐसे करके फील्ड ऐसे आएगी, और यहां से कैसे रहेगी फील्ड, ये 90 डिग्री पर आएगी यहां पर भी, जो हम लोग अभी बाद में सीखेंगे, ठीक है ये। शायद इसका नंबर आएगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। यहां से फील्ड ये गई यहां पर, ये ऐसी फील्ड ये गई यहां पर, ये गई, ये गई यहां पर, ठीक ना, ऐसे करके। तो ऐसे करके फील्ड जो है ये फील्ड जाती रहती है ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, ऐसे करके फील्ड ये। तो यहां से फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, यहां इसका मतलब होता है फील्ड होती है ओरिजिनेट, ओरिजिनेट होती है, क्या होती है, ओरिजिनेट का है या स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग, ये सब आगे बताऊंगा, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, कैसे क्वेश्चंस इस पे आइए आपके एग्जाम में। यहां नेगेटिव चार्ज है तो यहां फील्ड होंगी यानी कि एंड, एंड्स का है या कह दे टर्मिनेट का है, सब कुछ आगे पढ़ोगे, बस अभी तो आपकी चर्चा में ये डाला जा रहा है, ठीक है ये, ताकि ऐसा ना लगे कि सुना सुना, ठीक है ये, हाँ, ऐसा लगे कि कभी शायद पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक ना, हाँ। तो ये मैंने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे,
नेगेटिव चार्ज की तरफ यानी टूवर्ड्स, क्लियर नहीं है? हाँ, ऐसे फील्ड यहां से आती होंगी, यहां से कहीं से इन्फिनिट से आती होंगी, ऐसे यहां से फील्ड कहीं जाती होंगी वगैरह, ये ऐसे करके फील्ड जो है ये कहीं इन्फिनिट पे जाती होंगी, ऐसे यहां से कहीं फील्ड आती रहेगी, ऐसे कहीं इन्फिनिट से फील्ड आती होंगी और यहां इन्फिनिट से कहीं जाती होंगी। तो ऐसे ये नहीं कि मैंने केवल बच्चों ये बना दिया गया, ऐसे चारों तरफ यहां पर है यानी रेडिएट, कैसे रेडिएट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली यहां से निकलती है सरफेस के परपेंडिकुलर से, ठीक है ना? ये जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे विद क्वेश्चंस हमको पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये हाँ, इतना यहां से हम लोगों ने चीजों को यहां से देख लिया, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब हम चीजों को और आगे स्टार्ट करते हैं इससे, जो इसकी बेसिक चीज और वगैरह है, ठीक है ना? ये हाँ, यहां देखिएगा, अब दो तरह के मोड आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, आते हैं दो तरह के मोड, मोड मतलब तरीका, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी होती है इलेक्ट्रोडायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सर क्या बोल दिया सिंपल लफ्जों में आपने, फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करती हैं दो पथ, पहला पथ फॉलो करती हैं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड पथ जो फॉलो करती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर नहीं है? सर दोनों में अंतर क्या है? तो आइए, तो बेटा ये अंतर के लिए तो मैंने बताया है, तो आओ जाना जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही क्वेश्चन है जी, और यहां से भी जो मैंने बताया डिफरेंस, कभी सोचोगे कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा पेपर में एग्जामिनर, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर यहाँ देखिएगा, कभी आपको इस तरह से दे देगा, एक बार पप्पू को ऐसे दौड़ा दिया, एक बार ऐसे दौड़ा दिया पप्पू को, और एक बार अजय को ऐसे दौड़ा दिया गया, इसको बोल दिया बेटा ये W1 है, और इनको बोल दिया W2 है, और इनको बोल दिया W3 है। ये पॉइंट कौन सा है? P पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है? Q पॉइंट है। अब यहां से डिफाइन कर लेगा कि बताओ कि इस केस में, इसमें और इसमें, किस में वर्क डन सेम रहेगा, क्या वर्क डन डिफरेंट रहेगा, क्या वर्क डन इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो ये पॉइंट के क्वेश्चंस आपको जब क्लियर हो पाएगा कि जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मतलब कौन कंजर्वेटिव पथ को फॉलो करता है और कौन कंजर्वेटिव पथ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना? ये हाँ जानिएगा इसको पहले यहाँ पर ये, तो यहाँ तभी समझ पाओगे जब आपको वो रूल पता होगा। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, ठीक है? ये हाँ, इसको यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, ऑलरेडी बाद में सीखा क्वेश्चन। यहाँ से देखिए इसको, यहाँ देखिए इसको, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करती हैं टू पथ। ये अब यहां से है अगला टॉपिक है, स्टार्ट लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो टू पथ, दो पथ फॉलो करती हैं। पहला करती है यहाँ पर ये, चलो बस यहीं से डिफरेंस करते हैं, इनको लेके आओ बॉक्स में और एक बार यहाँ लिख दो और एक बार इनको यहाँ लिख दो। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकंड इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने की यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? हाँ देखिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, ठीक है। ये तो इनके वन बाय करके हम पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट इसके लिए यहाँ पर क्या है ये, और पहला पॉइंट इसके लिए यहाँ पर क्या है, ठीक ना। पहला पॉइंट ये जो किया जाता है ये है स्टैटिक आने की रेस्ट के लिए, ये है डायनामिक्स आने की मोशन के लिए, ठीक है। ये तो यहां लिखना जब इस टाइप की फील्ड होगी तो वो कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, और जब यहां पर इस टाइप की फील्ड होगी उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। तो यहां लिखिए पॉइंट नंबर क्या लिखना, ये लिखना इट प्रोड्यूस by a stationary charge, और it produce by a moving charge। मूविंग चार्ज कर सकते हैं, यहां लिख लेना वेरिएबल चार्ज, ठीक है ना। ये हाँ, मूविंग क्या है या वेरिएबल चार्ज, ठीक है ना। ये हाँ, इट प्रोड्यूस बाय ए मूविंग चार्ज कह सकते हैं या बोल सकते हैं वेरिएबल चार्ज, इसका मीनिंग यहाँ पर ये। लेकिन ये जो फील्ड प्रोड्यूस की जाएगी ये की जाएगी यानी कि स्टेशनरी चार्ज, क्लियर ना। ये है इसका मीनिंग, यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स और क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या सेकंड पॉइंट का डिफरेंस देखिए यहाँ पर, क्या सेकंड पॉइंट यहाँ पर, ये सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना, it is a type of conservative field। अब ये होती है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। इसका हाँ सेकंड पॉइंट इसका ये है ना, it is a type of non conservative फील्ड, ठीक है। ये है कंजर्वेटिव, अब वो कौन सी होती है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो लिखना इसका और लिख लेना hence it not vary with time। लिखना hence it variable with time। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, ये पॉइंट है यहाँ पर। ये पहली क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव होती है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्ज का है या वेरिएबल चार्ज का है। ये कैसे फील्ड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल विद टाइम। मतलब ये फील्ड जो होती है इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड लाइन होती है, ये टाइम के साथ इनकी वैल्यू बदलती जाती है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइन होती है ये स्टेशनरी चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात ये होती है कंजर्वेटिव नेचर की, इसीलिए ये फील्ड होती है टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होती है। मतलब टाइम के साथ ये हमेशा फिक्स ही रहती है, चाहे टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक नहीं है। अब ये इनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी विद टाइम, इनकी वैल्यू टाइम के साथ नहीं बदलेगी, इसका मतलब ये है, ठीक नहीं है। हाँ, इतना दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर ये आपको डिफरेंस मैंने करा दिया यहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर से देख लेना इसको, ये हाँ ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टेशनरी चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती है, ये कंजर्वेटिव नेचर की होती है और ये होती है नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है। ये जो वैल्यू होती है टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ये वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है। ये इतने हैं इसके मेन पॉइंट इसके यहाँ पर है। इतना क्लियर नहीं है? अब इसके बाद अब हम जो फील्ड लाइन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यहाँ से कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन कैसे निकालेंगे। किसकी वजह से? कि पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग फील्ड कैसे निकालेंगे। फिर देखेंगे हम अलग अलग केस निकालेंगे। तो अब ये बेसिक यहाँ से अब आपका होगा यहाँ से खत्म मेन पॉइंट। अब यहाँ से देखा जाए अब आपका जो स्टार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आने की पहला लॉ आने की ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसे निकालेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि लीनियर चार्ज, किसी लेंथ पे चार्ज अगर कंटिन्यूअसली बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां फील्ड कैसे निकालेंगे। थर्ड केस मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसी हम एक यूनिट एरिया को लेकर के फील्ड लाइन हम कैसे निकालेंगे। फिर बताएंगे आपको कि हम वॉल्यूम के रिलेशन में फील्ड लाइन कैसे निकालेंगे। ठीक, हमारे पास 4 केस बनते हैं और चारों केस में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ से पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर नहीं है? तो पॉइंट चार्ज वाला इसका एप्लीकेशन है, उसको हम लोग देखते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन कैसे यहाँ से निकालते हैं। ठीक है ये? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिएबल चार्ज सोर्स, वेरिएबल चार्ज सोर्स, यानी कि अलग अलग सोर्स है। पहला सोर्स कौन सा लेते हैं? पॉइंट चार्ज। फिर लेंगे हम एक लेंथ पे पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम एरिया पे पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम पे पढ़ेंगे। अब केस यहाँ से खत्म। ठीक नहीं है? हाँ, तो पहला पढ़ते हैं, इसमें जो मेरा सोर्स है वो है पॉइंट चार्ज। ठीक नहीं है? तो पहला यहाँ पर मेरा हेडिंग क्या है वो यहाँ पर है, फर्स्ट है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ मैंने कोई माने यहाँ पर अपना चार्ज माने यहाँ रख दिया, क्या क्यू चार्ज है यहाँ पर। अब इस चार्ज से मानते हैं ये जो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कोई पी वाला पॉइंट बोल दिया गया। क्लियर? हाँ। अब यहाँ मैंने रख दिया है टेस्ट चार्ज, रख दिया क्यू नॉट। सर टेस्ट चार्ज क्यों रखा है? क्योंकि इसी की हेल्प से हम मेजर करेंगे की फील्ड की, फील्ड की वैल्यू यहाँ कितनी वैल्यू है। अब यहाँ से क्यू चार्ज से जो क्यू नॉट चार्ज रखा है उसकी दूरी कितनी है? वो दूरी है आर। क्या दूरी है? यहाँ से आर दूरी है। अब आपको पता होगा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फील्ड लगेगी यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि फील्ड हमारे पास वो ऐसी फील्ड यहाँ पर आएगी। ठीक ना? हाँ, फील्ड यहाँ पर ऐसी फील्ड आएगी क्योंकि पॉजिटिव से आगे की तरफ फील्ड लेते हैं। तो अब यहाँ अगर मैं निकालूं कूलॉम्स लॉ निकालना यहाँ पर कि ये चार्ज और क्यू नॉट चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इनकी वजह से कैसे निकालेंगे कूलॉम्स लॉ? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। कूलॉम्स लॉ क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यानी दो चार्ज का प्रोडक्ट और उनकी डिस्टेंस का इनवर्स का स्क्वायर। यहाँ पर ये आ गया, ये क्या आ गया? कूलॉम्स फोर्स यहाँ पर बना गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन क्यू नॉट चार्ज। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और क्यू नॉट और आर स्क्वायर और यहाँ पर क्यू नॉट। क्लियर? हाँ। अब देखिएगा इस टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गई। ठीक है ये, तो यहाँ पर क्या आ गई, ये यहाँ पर आ गई, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू है यानी कि आप ऐसे लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। ये तो क्या है, ये ओनली लिखना मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू है ये। और हम जानते हैं कि जो फील्ड होती है इसके पास होती है डायरेक्शन होती है, यानी कि डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन, तो हमें यूज करना पड़ेगा यानी कि यूनिट वेक्टर। क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर लिखोगे यहाँ पर, तो वेक्टर के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और यहाँ स्क्वायर। ये है क्या, मैग्नीट्यूड क्या है, या इसकी वैल्यू कर दे, ये मैंने लिख दिया गया। वेक्टर है तो इसके पास वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर मैंने ऐसे लिख दिया गया। क्लियर नहीं है? तो अब ये बना मेरे पास, यानी कि एक वेक्टर मेरे पास ये बना। ये किस फॉर्म में है, ये है वेक्टर के फॉर्म में है। क्लियर नहीं है? याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर में लिखने के तरीके बताए थे। ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर और इसकी वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर, इसका वेक्टर क्या है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है। इसके नीचे लिखोगे तो यहाँ पर 1 है, तो 2 में ऐड होगा, कितना होगा 3 यहाँ पर हो जाएगा। यहां आप निकल के आ गए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब और यहाँ पर आर ये। क्लियर? यहां से ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, और ये भी क्या है, ये भी ये वेक्टर फॉर्म है। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये है यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो क्या बताएगा, जो बताएगा मुझे डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। अब ये जो वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है मैग्नीट्यूड। और हम जानते हैं ये किस फॉर्म में है, ये है वेक्टर के फॉर्म में। हम जानते हैं जब वेक्टर होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट वेक्टर होता है, जो केवल काम डायरेक्शन को बताने का काम करता है, बाकी यूनिट वेक्टर का कोई काम नहीं है। क्लियर नहीं है? तो ये आ गया, इसके फॉर्म आ गए यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली यहाँ पर आर स्क्वायर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, ये देखिए कहां से आया है, यहां से देखना बच्चों, ये यहां देखिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्स है, ये सॉरी यहां नीचे देखना, ये यहां पर देखना, ये वैल्यू ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्स है, ये डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये ठीक ना, ये है। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कैसी है, इसका मतलब है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, लिखना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका ऐसे आएगा, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ डिस्टेंस। तो ये ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
और इसको नाम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो फील्ड क्या होगी, उतनी फील्ड कम हो रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है तो फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये है, इसलिए मैंने लिख दिया गया है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब हर पॉइंट पे फील्ड अलग अलग जैसी फील्ड होगी। यहाँ पर ये, यहाँ देखिएगा, इसको देखना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा इसको, ये यहाँ देखिए फील्ड। अब देखिएगा यहाँ फील्ड क्या है, कम फील्ड है, यहाँ पर और ज्यादा होगी, यहाँ पर और ज्यादा होगी फील्ड, ये और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होगी, क्योंकि जितने पास आओगे फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। इसके यहाँ देखोगे, यहाँ पर फील्ड और कम हो जाएगी, यहाँ देखोगे फील्ड और कम होगी, यहाँ देखोगे फील्ड बढ़ जाएगी, और कम हो गई, और कम हो गई। तो जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे तो फील्ड की वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी, पास आओगे फील्ड बढ़ती रहेगी। इसलिए उसका ग्राफ कैसे आ गया है, वो ग्राफ आ गया है, यानी कि इनवर्स आ गया है। ठीक है ना, ये यहां से क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ का यहाँ पर ये हो गया एप्लीकेशन, यहाँ पर हो गया क्लियर। इतनी चीजें यहाँ से फिनिश हो गई यहाँ पर ये। अब आइए हम लोग इतना फिनिश होने के बाद बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहां से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आने की पॉइंट चार्ज मैंने एक सोर्स मैंने यहां से फिनिश कर दिया गया। तो बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की लाइनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तीनों को हम लोग डिफाइन करेंगे, प्लस इसके बाद जो आईए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर भैया? तो बस आज के लिए इतना काफी स्टूडेंट है ये। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ, तब तक के स्टूडेंट एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टाटा, ओके।